जोहार नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और टाइगर जयराम मातो ने जिस प्रकार से एक और वादा किया था, और वह वादा हजारीबाग जिला के केरेडारी प्रखंड में जाकर के किया था कि हम यहाँ के बच्चियों को राज्यपाल महोदय के पास ले जाकर के मिलाएंगे और उनके क्या मांगे हैं उनके मांगों को राज्यपाल महोदय के पास रखवाएंगे। आखिर यह वादा टाइगर जयराम मातो ने यह वादा को भी पूरा कर दिया, जिससे विरोधियों में काफी खलबली मची है। आइए इस विषय को समझते हैं कि मामला क्या था। केरेडारी प्रखंड अंतर्गत एक गांव पड़ता है जोरदाग, और जोरदाग में के समीप ही एनटीपीसी का एक माइंस पहुंच गया है और वहां एक सरकारी विद्यालय का संचालन हो रहा था। और सरकारी विद्यालय में कई सारे वहां के लोकल छात्र छात्राएं पढ़ते थे और एनटीपीसी के द्वारा यह लगातार प्रयास किया जा रहा था कि यह जो सरकारी विद्यालय है, इस विद्यालय को यहाँ से हटा दिया जाए। और हटाने के पीछे कारण यह था कि वहाँ से माइंस की स्थापना की जा सके। और यह भी तय नहीं किया जा रहा था कि जो एनटीपीसी है वो विद्यालय को कहाँ शिफ्ट करेगी। इसी को लेकर टाइगर जयराम मातो वहाँ पिछले 22 जून को उस जगह पे पहुँचते हैं और उनका काफ़ी भीड़ रहता है। और उस जगह पे टाइगर जयराम मातो एक सभा करते हैं और उस सभा में टाइगर जयराम मातो से वहाँ के स्थानीय लोग के द्वारा यह मांग किया जाता है कि अगर यहाँ के स्कूल को हटा दिया जाएगा तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, वह कहाँ जाके पढ़ेंगे। उनके पास इतना सुविधा नहीं है कि वे बाहर में जाके पढ़ा सकते हैं। इसी बात को जब टाइगर जयराम मातो ने सुना तो टाइगर जयराम मातो भी काफ़ी टाइगर जयराम मातो को भी काफ़ी आहत हुआ। और टाइगर जयराम मातो ने एनटीपीसी समेत तमाम पुलिस प्रशासन को यह चेतावनी दिया कि अगर आप यहाँ के ग्रामीणों और बच्चों के साथ अगर किसी भी तरह से छेड़छाड़ करोगे तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और टाइगर जयराम मातो ने उसी दिन यह वादा किया था कि यह जो विद्यालय का मांग है, और इस विद्यालय को मांग को लेकर टाइगर जयराम मातो ने जनता के सामने केरेडारी में यह कहा था कि यहाँ के 3 बच्चियों को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, जो बच्ची पढ़ने में तेज है, जो बच्ची अच्छे से राज्यपाल महोदय के सामने अपनी बातों को रख पाएगी, उस बच्ची को मैं झारखंड के राज्यपाल महोदय से मिलाऊंगा। और इसी बात को टाइगर जयराम मातो अपना जो वादा किए थे वह वादा पूरा कर दिए। और वादे में यह कहा था कि मैं राज्यपाल महोदय के पास ले जाकर के इन बच्चियों को मिलाऊंगा। तो टाइगर जयराम मातो ने उन बच्चियों को राज्यपाल महोदय के पास ले जाकर के मिला दिया। अब उन बच्चियों का नाम क्या है ये मैं विस्तार से बताता हूँ। उन बच्चियों में 3 बच्चे जाके वहाँ मिले थे राज्यपाल महोदय के पास और अपना ज्ञापन सौंपे थे और विद्यालय के बारे में कुछ मांग रखे थे। और ये बच्ची का नाम क्या है, उस बच्ची का नाम मैं बारी बारी से बताने का प्रयास करता हूँ। पहली बच्ची का नाम है अलका कुमारी, दूसरी बच्ची का नाम है दीपिका कुमारी और तीसरी बच्ची का नाम है लक्ष्मी कुमारी। उनके साथ एक और उन्हीं के गांव के व्यक्ति गए थे, जिनका नाम मैं बता रहा हूं आप लोगों को। और उनके गांव का एक व्यक्ति थे जयनारायण महतो, वे भी उनके साथ गए थे। और जब वहां जयराम महतो अपने साथ उन बच्चियों को लेकर गया तो राज्यपाल महोदय के सामने जब ज्ञापन सौंपे तो राज्यपाल महोदय का भी दिल देखे कि टाइगर जयराम महतो के लिए कितना बड़ा है। यह दिल कितना बड़ा है आपको पेपर कटिंग के माध्यम से मैं यहाँ लगा दूंगा, पेपर कटिंग, इसके माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। राज्यपाल महोदय ने ये कहा कि इन बच्चियों को लाने की आवश्यकता नहीं थी आपको, आप सिर्फ ज्ञापन ले लेते और यहाँ हमारे पास ला के सबमिट कर देते, इनके मांगों को मैं जरूर सुनूंगा। और उसके बाद राज्यपाल महोदय ने एक काफ़ी सराहनीय कदम उठाया। जो बच्ची टाइगर जयराम महतो के अगुवाई पे राज्यपाल महोदय से मिली, उन लोगों को चाय नाश्ता का भी व्यवस्था करवाई। ये कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय का दिल दरिया देखने को मिला। और जो टाइगर जयराम महतो ने जिस प्रकार से वादा किया था कि यहाँ के स्कूल को नहीं हटाया जाएगा, उसी मांग को लेकर टाइगर जयराम महतो ने उन बच्चियों को, आखिर उनका विधानसभा पड़ता है डुमरी, लेकिन वे यहाँ के बड़का गांव विधानसभा के काम कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं विधायक टाइगर जयराम महतो का पावर है और केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का पावर है। यही पावर जेएलकेएम पार्टी का है। आखिर ये जो लोग आलोचना करते हैं, शायद नहीं, कंफर्म है कि यहाँ बीजेपी का विधायक है रोशन लाल चौधरी जिस मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, रोशन लाल चौधरी सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, उस मामले को कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो सॉर्ट आउट करने का प्रयास किए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं अन्य विपक्षी दलों को प्रॉब्लम होता है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं टाइगर जयराम महतो के बारे में, आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो सरकारी स्कूल जो हटाया जा रहा था एनटीपीसी के द्वारा, क्या टाइगर जयराम महतो ने इन बच्चियों को जो राज्यपाल महोदय के पास ले जाकर के मिलाया, अब क्या राज्यपाल महोदय इस विषय पर संज्ञान लेंगे कि नहीं, इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि राज्यपाल महोदय के पास भी यह वीडियो पहुंच सके। और राज्यपाल महोदय के से जो मांग इन बच्चियों के द्वारा, जो नाबालिग बच्ची वहां पहुंचे हैं, इन बच्चियों के द्वारा जो मांग रखा गया कि हम लोग के गांव से हम लोग के स्कूल को नहीं हटाया जाए ताकि हम लोग पढ़ सकें, क्योंकि हम लोग का शिक्षा का अधिकार होता है और ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार होता है। आर्टिकल 21 के तहत ये मौलिक अधिकार है कि
हम लोग को 0 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं अगर इनके गांव से स्कूल को हटा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्य की बात है झारखंड के लिए। और जिस प्रकार से टाइगर जयराम मातो इनकी आवश्यकताओं को देखते हुए इन बच्चियों को और उनके गांव वालों को यह विश्वास दिलाया था कि आपके गांव में जो स्कूल है उसको नहीं हटाने दिया जाएगा, इसको लेकर टाइगर जयराम मातो ने लोगों से जिस प्रकार से वादा किए थे, कहीं ना कहीं डुमरी से आकर के बड़का गांव में वादा किए थे और अपना वादा बड़का गांव के जनता के लिए भी निभा दिए। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सराहनीय काम है। बाकी बड़का गांव के जनता इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, पूरे झारखंड के जनता इस विषय में क्या सोचते हैं कि टाइगर जयराम मातो आखिर डुमरी का विधायक या पूरा राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टाइगर जयराम मातो जिस प्रकार से इस तरह के काम कर रहे हैं, क्या उनके कामों से आप लोग खुश हैं या नहीं है, इस विषय पर भी कमेंट करके बताइएगा। और जो ये 3 बच्चियां थी, इन 3 बच्चियों को अपने सामने बैठा करके टाइगर जयराम मातो कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय से मिला है। इन बच्चियों के लिए भी यह पल गौरवान्वित पल होगा और कहीं ना कहीं टाइगर जयराम मातो के लिए भी एक गौरवान्वित पल है कि कहीं ना कहीं वे डुमरी का विधायक होकर पूरे झारखंड को देख रहे हैं और झारखंड की समस्याओं के साथ टाइगर जयराम मातो खड़े हो रहे हैं। बाकी जो विधायक हैं, सब विधायक सिर्फ इधर का कमीशन खाने में लगे हुए हैं, उधर का कमीशन खाने में लगे हुए हैं। और जो लोग टाइगर जयराम मातो के छवि को इसलिए धूमिल करना चाह रहे हैं क्योंकि या वे लोग भी जानते हैं कि टाइगर जयराम मातो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आने वाले 5 से 10 सालों में वैसे विधायकों का, जो लोग आज झारखंडियों को बोका बना करके वोट ले रहे हैं, दारू मुर्गा खिला करके वोट ले रहे हैं, उन लोगों का भी वोट बैंकिंग खत्म होने जा रहा है। जिस कारण से टाइगर जयराम मातो के ऊपर तरह तरह के साजिश रचा जा रहा है कि टाइगर जयराम मातो को किसी तरह से किसी भी साजिश में फंसा करके उनको बदनाम किया जाए ताकि जनता की नज़र से वो झुक सके। लेकिन टाइगर जयराम मातो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन्हें झुकाना नामुमकिन है क्योंकि टाइगर जयराम मातो जनता के साथ जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं टाइगर जयराम मातो आज यह सिद्ध कर दिए कि कहीं विधायक भले ही डुमरी से चुन के आए, लेकिन उनसे पूरा आस भरोसा पूरा झारखंड के जनता का है। और आज आप उन्होंने फिर से सिद्ध करके दिखा दिया कि केरेडारी यानी जो बड़का गांव हजारीबाग जिला के अंतर्गत बड़का गांव विधानसभा पड़ता है और उसी का एक ब्लॉक है केरेडारी, और केरेडारी में एक गांव पड़ता है, गांव का नाम है जोरदाग। और वहाँ जो स्कूल उठाया जा रहा था एनटीपीसी के द्वारा, कहीं ना कहीं उस मांग को ले स्कूल रहने वहाँ दिया जाए, इस मांग को लेकर टाइगर जयराम मातो ने 3 बच्चियों को लेकर के कहीं ना कहीं राज्यपाल महोदय से मिला है। कहीं ना कहीं टाइगर जयराम मातो का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। बाकी टाइगर जयराम मातो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और झारखंड के 80 विधायक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या टाइगर जयराम मातो 80 विधायक के ऊपर भारी हैं या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और कौन विधायक के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और सबसे झारखंड का महान विधायक कौन है, उनके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या टाइगर जयराम मातो के जैसा झारखंड का और कोई विधायक काम कर पा रहे हैं, या भी विषय सोचने योग्य है? और आप लोग इस विषय को भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आप लोग से विदा लेते हैं। अगर मेरा वीडियो, इस तरह का वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह का विश्लेषणात्मक वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूं। चलिए विदा लेते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।